अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एचएसके 2 का लेसन नंबर 7 की ग्रामर सीखेंगे। पहले नंबर पे है द मॉडल एडवर्ब हाई। हाई का मतलब हम सीखेंगे इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट। हाई ज़ाहिर करता है किसी एक्शन या किसी हालत के जारी रहने का। इट्स नेगेटिव फॉर्म इज़ हाई में, और इसकी मनफी हालत क्या होती है? हाई में उसमें आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाई का मतलब बेसिकली होता है ऑल्सो या फिर स्टिल। तो स्टिल के मीनिंग में ज़्यादा आप इसे समझिए। एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एग्ज़ाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। पहली एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, पा दियाला 8 बज गए हैं, था हाइज़ा इशू जाओ, वो अभी तक सो रहा है। था हाइज़ा इशू जाओ, ही इज़ स्टिल स्लीपिंग। पा दियाला था हाइज़ा इशू जाओ। सेकेंड एग्ज़ाम्पल है, नी ज़मा है में छिफान, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? नी ज़मा है में छिफान। नी ज़मा है में छिफान, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? नंबर 3 है, था हाइज़ा जाओशी श्वेशी ना, वो अभी तक क्लासरूम में स्टडी कर रहा है। था हाइज़ा जाओशी श्वेशी ना, वो अभी तक क्लासरूम में स्टडी कर रहा है। हाय के इस मीनिंग को जहन में रखते हुए, इस इस्तेमाल को जहन में रखते हुए आपको भी चाहिए कुछ सेंटेंसेस क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे, वह हाइज़ा श्वेशी हान्यू, मैं अभी तक चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। वह हाइज़ा खशवे, मैं अभी तक पानी पी रहा हूँ, वगैरह वगैरह। आप इस तरह से सेंटेंसेस क्रिएट करें, फिर ही आप इन लैंग्वेज पॉइंट्स को ठीक तरह से समझ पाएंगे। बज़ाहिर तो आपको वक्ती तौर पे बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन बाद में जब आप यूज़ करने लगेंगे तो गलतियां करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर गलतियों के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। सेकेंड लैंग्वेज पॉइंट, द एडवर्ब ऑफ टाइम च्यो। च्यो का एक नई तरह का, ख़ास तरह का इस्तेमाल हम सीखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इट इज़ यूज फॉर emphasize indicating that the speaker thinks something happened early or went fast and well। जियो का एक यूज़ ये भी है कि ये जाहिर करता है कि कोई काम या कोई चीज़ वक्त से पहले हो गई है, हैपेंड अर्ली, वक्त से पहले हो गई है, या फिर बहुत स्मूथली, बहुत फास्ट कोई काम हो गया है। कोई काम जो आप समझते हैं कि जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही रवानी के साथ बग़ैर किसी रुकावट के काम हो गया है, तो वहाँ पे आप च्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप समझते हैं कि आपकी उम्मीद से भी जल्दी, जितने बजे जिस टाइम होना चाहिए था उससे भी जल्दी हो गया, तो आप वहाँ पे च्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, 同学们 यानी क्लास फेलोज 7点半 7:30 बजे 就来教室了 7:30 बजे ही क्लासरूम आ गए थे। क्लास फेलोज, क्लासमेट्स 7:30 बजे ही क्लास में आ गए थे, यानी कि क्लास शायद 8 बजे स्टार्ट होनी थी या 9 बजे, तो लेकिन स्टूडेंट 7:30 बजे ही आ गए। ऐसा अमूमन होता नहीं है, वैसे स्टूडेंट्स पहले आ जाए सारे के सारे, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए बताया गया है। 同学们7:30就来教室了। सेकेंड एग्जाम्पल च्यो के इस इस्तेमाल के हम देखते हैं, 我坐飞机1个半小时就到北京了。我坐飞机 मैं जहाज में बैठकर 1个半小时 यानी 1.5 घंटे में ही 就到北京了 बेजिंग पहुंच गया। अगरचे ये 1.5 घंटा नॉर्मल टाइम ही होगा जहाज़ में बैठ के, लेकिन स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी ये बात कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 घंटे में ही चाहे बीजिंग पहुंच जाना शायद जल्दी है। जितना उसने सोचा था उससे जल्दी वो पहुंच गया है। 我坐飞机1个半小时就到北京了। मैं जहाज़ में 1.5 घंटे में ही बीजिंग पहुंच गया।
थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है वो 20分钟就到, मैं 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा. यानी यहाँ पे भी स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले की सोच के मुताबिक 20 मिनट में पहुँच जाना बहुत ही फास्ट है. वो 20分钟就到, मैं 20 मिनट में आया, जैसे हम कहते हैं. तीसरा लैंग्वेज पॉइंट यहाँ पे है ली का इस्तेमाल. इट इंडिकेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम अ प्लेस, मोमेंट और पर्पस. किसी जगह से फासला जाहिर करना हो, कोई लम्हा आने में कोई टाइम बाकी है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर बर्थडे में इतने दिन रह गए हैं, बर्थडे में इतना टाइम रह गया है. कोई पर्पस, कोई काम आपका पूरा होने वाला है, उससे क्या फासला है, उसमें क्या देर है, कोई काम पूरा होने में क्या देर है, उसमें भी आप ली का इस्तेमाल कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ब्लू कलर में मैंने फिनिन लिखी है. पहले हम फिनिन को फोकस करेंगे, फिर हम कैरेक्टर्स को देख के प्रोनाउंस करेंगे ताकि दोनों तरह की हमारी मशक हो जाए. वो जा, मेरा घर, ली शुएशाओ, स्कूल से, हंजिन, बहुत करीब है. वो जा ली शुएशाओ हंजिन, मेरा घर स्कूल से बहुत नज़दीक है, बड़ा करीब है. सेकेंड एग्जाम्पल है शुएशाओ ली जी छांग, यानी स्कूल एयरपोर्ट से यो 20公里, 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है. 20 किलोमीटर से ज़्यादा फासला है स्कूल का एयरपोर्ट से. कैरेक्टर्स की तरफ देखते हैं. 学校离机场有20多公里. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं. पहले फिनिन देखते हैं, उसके बाद कैरेक्टर्स. ली वो द संग, मेरी बर्थडे आने में, 还有一个多星期呢, अभी एक हफ्ते से ज़्यादा है. 还有一个多星期呢, 离我的生日还有一个多星期呢. ये लैंग्वेज पॉइंट भी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा. प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा, ज़रूर कुछ ना कुछ सेंटेंसेस खुद से क्रिएट कीजिएगा, वरना मैं बार बार आपकी याद दिलाने के लिए कहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. नंबर 4 पे है द मॉडल पार्टिकल ना. सेंटेंस के एंड पे ना का यूज़ आपने पहले भी सीखा होगा. यहाँ पे एक नई तरह का इस्तेमाल है. इट इज़ यूज एट द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और आफ्टर अ सेंटेंस विद एन एडजेक्टिवल or verbal predicate to confirm a fact and convince someone in an exaggerative mood. जब कोई शख्स कोई बात करता है तो आप उसको कंफर्म करते हैं, और कंफर्म करते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. इवन आप ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि वाकई ये बात ऐसे ही है, वगैरह वगैरह. कोई भी आप बयान देते हैं और उसमें आपको बहुत ज़्यादा यकीन है कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो दुरुस्त है, तो ऐसे सेंटेंसेस के एंड पे ये ना यूज़ किया जाता है. हम देखते हैं एग्जाम्पल से हमें काफ़ी हद तक क्लियर आइडिया हो जाएगा. पहली एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है 8点上课, 8 बजे क्लास का टाइम है. 时间还早呢, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है. अब आप ये सीन को समझिए कि आपने क्लास अटेंड करने जाना है, लेकिन आपको कोई बड़े यकीन के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि क्लास 8 बजे है, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है. 时间还早呢, अभी बड़ा टाइम पड़ा हुआ है. 8点上课, 时间还早呢. सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह की. 医院离我们这儿还远呢, कि हॉस्पिटल अभी हमारे यहाँ से बहुत दूर है. ये एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि आप कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं और आप सो गए मिसाल के तौर पे, फिर आपकी अचानक आंख खुली तो आपको लगा कि शायद हॉस्पिटल आने वाला है, लेकिन ड्राइवर साहब आपको बताते हैं कि 医院离我们这儿还远呢,
कि हॉस्पिटल अभी हमसे बहुत दूर है, बेफिक्र होकर सो जाओ, हॉस्पिटल अभी हमसे बहुत दूर है। कैरेक्टर्स पे भी फोकस दे लेते हैं। ई युआन ली वोमन चर हाई युआन ना, बड़े यकीन के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दूसरा बंदा आपको बताता है कि हॉस्पिटल अभी बहुत दूर है। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो कुंग ची याओ इगा दो शौशी ना, यानी कि पब्लिक बस में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा। जो कुंग ची याओ इगा दो शौशी ना, कैरेक्टर्स में देख लेते हैं। जो कुंग ची याओ इगा दो शौशी ना। उम्मीद करता हूँ ये लैंग्वेज पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आते तो आप खाली एग्जाम्पल्स का सहारा लें और ख़ुद से कुछ ना कुछ सेंटेंसेस ज़रूर क्रिएट करिए। मैं बार बार आपको कहता रहूँगा, चाहे आप इस बात से जितना मर्ज़ी उकताएं कि मैं ये बात इतनी रिपीट क्यों करता हूँ। रिपीट करने के पीछे रीज़न है कि ये बात है ही इतनी इम्पोर्टेंट। आज हमने जो लैंग्वेज पॉइंट सीखे हैं, पहले नंबर पे हमने हाई का इस्तेमाल सीखा स्टिल के सेंस में, कि जब आप कोई काम अभी तक कर रहे हैं तो उसके लिए आप हाई का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे चियो का इस्तेमाल हमने सीखा कि जब कोई काम बर वक्त हो जाए, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या टाइम से भी पहले हो जाए, तो वहाँ पे भी चियो का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ली, जब कोई किसी जगह से, किसी ख़ास जगह से दूरी, डिस्टेंस हमने बताना हो, या कोई मूवमेंट, कोई आने वाला है, कोई ख़ास मौका आने वाला है, उससे कितना टाइम अभी बाकी है, उसके लिए ली का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 पे सेंटेंस के एंड पे ना का इस्तेमाल इस सेंस में भी किया जाता है कि जब आपको अपनी बात पर पूरा यकीन हो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बात किसी को बता रहे हैं, तो आप सेंटेंस के एंड पे ना यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो लेसन्स हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो सपोर्ट कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।